आरोग्य अंक में प्रकृति के अष्ट रूप जगत को आरोग्य प्रदान करते हैं। जो प्राणी प्रकृति में रहता है उसे प्रकृति के 8 रूप आरोग्य प्रदान करते हैं। प्रकृति के 8 रूप हैं: पहला जल, दूसरा अग्नि, तीसरा होता, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्र, छठा आकाश, सातवीं पृथ्वी और आठवां वायु। प्रकृति के ये 8 रूप यदि स्वच्छ और निर्मल तथा प्रसन्न हैं तो इनके सहयोग से ये जीव जगत सदा स्वस्थ रहता है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम के नांदी पाठ में प्रकृति के इन 8 रूपों का भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों के रूप में स्मरण किया। कालिदास ने प्रकृति को शिव और प्रकृति के अष्ट रूपों को शिव की अष्ट मूर्तियां माना है। इन अष्ट मूर्तियों का सीधा संबंध पृथ्वी के जीव जगत से है। पहला है, जब विधाता ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सर्वप्रथम जल की रचना की। अतः कालिदास ने सबसे पहले शिव की जलमयी मूर्ति का स्मरण किया है। या सृष्टि सृष्टोराध्या, सृष्टा की आद्य सृष्टि अर्थात जल, स्वच्छ और निर्मल जल के सेवन से शरीर स्वस्थ हो जाता है। जल जीवन है, जल के बिना प्राण रक्षा नहीं होती। जल अंतर्गत होकर के शरीर के विकारों को नष्ट कर देता है। जल में समस्त रोगों को नष्ट कर देने वाली औषधियों को उत्पन्न करने की शक्ति का वास है, जिससे समस्त बीज जल ग्रहण करके अंकुरित होकर अपने रूप को वृद्धि अंगत करते हैं और उनसे प्राणियों का शरीर आरोग्य प्राप्त करता है। दूसरा है, प्रकृति अर्थात शिव का द्वितीय रूप अग्नि है, जिसे कालिदास जी ने वहती विधि हुतम या हवि के रूप में स्मरण किया है, जिसका अर्थ है जो मूर्ति विधि पूर्वक हवन की गई हव्य सामग्री को ग्रहण करती है, अर्थात अग्नि। अग्नि समस्त प्रकार के रोगों को अपने प्रभाव से नष्ट कर देती है। इस प्रकार अग्नि प्राणी के बहुत से रोगों, मंदग्नि आदि को नष्ट करके उसके शरीर को आरोग्य प्रदान कर स्वस्थ बनाती है। तीसरा है, प्रकृति का तृतीय रूप होता यजमान है। सृष्टि के समस्त कर्म यज्ञ हैं और यज्ञ का कर्ता यजमान होता है। अतः विधाता सबसे पहला यजमान था जिसने सृष्टि यज्ञ अर्थात पृथ्वी की रचना की। वह सृष्टि कर्म अनवरत हो रहा है। इस पृथ्वी का प्रत्येक क्रियाशील प्राणी होता यजमान है। यजमान सकृत यज्ञ से उत्पन्न धूम से जगत प्रदूषण को नष्ट करके प्राणियों को आरोग्य प्रदान करता है। चौथा और पांचवा है, ये है कालम विधता। कालिदास के इस वाक्य से जो 2 मूर्तियां अर्थात सूर्य और चंद्र काल अर्थात दिन और रात्रि का विधान करते हैं, वे प्रकृति अर्थात शिव के चतुर्थ और पंचम रूप हैं, जिसका इस सृष्टि से अटूट संबंध है। सूर्य समस्त जगत की आत्मा है। ये जगत का नेत्र और सविता जनक हैं। इनके बिना हम सब बंधे हैं। यदि ये ना हो तो पृथ्वी पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। इन्हीं के प्रतिदिन उदित होने से संसार की गतिविधियां चलती हैं। अपनी किरणों से ये जीव जगत को आरोग्य प्रदान करते हैं। इसलिए आरोग्य के अभिलाषी को सूर्य उपासना करने का निर्देश शास्त्रों में प्राप्त है। आरोग्यम भास्कर आदिच्छेद। चंद्रमा निशापति और औषधिपति है।
ये औषधियों में रसों का संचार करते हैं और उन्हें पुष्ट करके प्राणियों को आरोग्य प्रदान करते हैं। उन पुष्ट औषधियों का सेवन प्राणी करते हैं जिससे शरीर निरोग होता है। छठा है, प्रकृति का छठा रूप आकाश है, जिसे श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम कह करके कालिदास ने शिव की छठी मूर्ति बताया है। इस आकाश में अनंत ब्रह्मांड और अनेक गंगाएं समाहित हैं। इसका सर्वाधिक विशाल रूप है। ये समस्त जीव जगत को श्रवण शक्ति प्रदान करता है। सातवां है, प्रकृति का सप्तम रूप पृथ्वी है, जिसे कालिदास ने यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति अर्थात जिसे समस्त बीजों को उत्पन्न करने वाली कह करके समृद्ध किया है। पृथ्वी अन्न आदि समस्त बीजों की जननी है। अन्न आदि से प्राणियों की भूख शांत होती है और शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। अतः पृथ्वी अपने से उत्पन्न अन्न वनस्पति आदि से प्राणियों को आरोग्य प्रदान करती है। आठवां है, प्रकृति का अष्टम रूप वायु है, जिसे कालिदास जी ने यया प्राणिन प्राणवंता अर्थात जिसके द्वारा प्राणी प्राणवाने होते हैं कह करके शिव की अष्टमूर्ति के रूप में समृद्ध किया है। वायु सतत बहता है, इसी से समस्त प्राणी जीवित हैं। ये अंतरिक्ष मार्ग पर चलता हुआ क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता। यदि ये क्षण भर के लिए भी कहीं रुक जाए तो प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाए। प्राणियों में श्वास स्पंदन ही तो जीवन है और वह वायु से संचालित होता है। अतः वायु हमारे प्राणों की रक्षा करता है। ये अष्टरूपा प्रकृति तो निरंतर हमारे कल्याण में लगी रही है, किंतु आज सारा वातावरण, समस्त परिवेश, अन्न जल वायु सभी कुछ दूषित होता जा रहा है। तब फिर रोग बढ़े, महामारी फैले, प्रकृति प्रकोप बढ़े तो इसमें आश्चर्य कैसा। आज के दूषित समय में सर्वथा आरोग्य रह पाना बड़ा कठिन हो गया। प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ को यदि हमने नहीं रोका तो वह दिन दूर नहीं जब हम सबका सर्वनाश सुनिश्चित है। पहले हमारे समस्त कर्म यज्ञ द्वारा प्रकृति के इन अष्ट रूपों में से अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि की आराधना और उपासना की दृष्टि से होते थे। यज्ञ हवन होम आदि में निक्षिप्त घृत आदि हव्य सामग्री से उत्पन्न सुगंधित धूमों से समस्त पर्यावरण सहित वातावरण शुद्ध तथा सुगंधित होता रहता था। किंतु आज हमारे कर्म, उद्योग और व्यापार की दृष्टि से हो रहे हैं, जिसके कारण धुआं, उगलते वाहनों और घातक विस्फोटकों के जहरीले धुएं से न केवल नगरों की अपितु ग्रामीण क्षेत्रों का वायु भी इतना कलुषित तथा प्रदूषित हो चुका है कि उसे इन फेफड़ों में भरना खतरे से खाली नहीं है। ये सब हो रहा है और हम सब ऐसा करते रहे तो प्रकृति अर्थात शिव के इन अष्ट रूपों को विकृत रूप धारण करना ही होगा, जिससे विभिन्न घातक रोगों की उत्पत्ति अनिवार्य है। दूषित जलपान, विषम भोजन, दिन में शयन, रात्रि में जागरण, मूत्र और पुरुष मल के रोकने से रोग उत्पन्न होते हैं। प्रथम दो कारणों को छोड़कर के शेष चार कारणों से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें व्यक्ति अपने उस आचरण को छोड़कर के रोगों से मुक्त हो सकता है और आरोग्य प्राप्त कर सकता है। प्रथम दो कारणों में दूषित जल को उबाल करके शुद्ध किए गए जलपान से और विषम भोजन त्याग का सम भोजन करने से व्यक्ति निरोग रह सकता है।
हमारे द्वारा की गई अनुचित छेड़छाड़ के कारण आज ना तो जल ही शुद्ध रहा न अन्न। दूषित अन्न के खाने से न जाने कितने विषैले तत्वों को हम उध्वस्त कर शारीरिक विकृति को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति के इन अष्ट रूपों की आराधना और उपासना करते थे। ऋग्वेद उपासना सूक्तों से भरा पड़ा है, जिसमें उक्त सूक्त अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आदि पठनीय हैं। सूर्य के विषय में तो सविता, पूषा, मित्र आदि सूक्तों में भी वर्णन प्राप्त होता है। वरुण जल के देवता हैं। वरुण सूक्त में जल के विषय में वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त विष्णु, रुद्र, मरुत, पर्जन्य आदि पर उपासना सूक्त मिलते हैं। इनमें वायु के विषय में मरुत सूक्त है। प्रकृति पुर्जों की पूज्या थी, किंतु हमारे लिए भोग्या है। इसलिए हमारे समस्त कार्य जो विकास, प्रगति और उन्नति के नाम पर हो रहे हैं, वे सब प्रकृति विरोधी हैं। प्रकृति का विरोध विनाश और मरण को आमंत्रित करना है। आज भी समय है हम उन कार्यों में से विरत हों जिनके करने से प्रकृति कलुषित और प्रदूषित हो रही है। जब प्रकृति के अष्ट रूप पूर्वत स्वच्छ, निर्मल और प्रसन्न होंगे तो फिर हमें कोई रोग नहीं होगा और हम निरोग रहेंगे। अतः हम महाकवि कालिदास के शब्दों में प्रकृति शिव के उन प्रत्यक्ष अष्ट रूप मूर्तियों की स्तुति करते हैं। ये सबको रक्षा, आरोग्य प्रदान करें। आरोग्य अंक में स्वस्थ जीवन के लिए ऋतुचर्या का ज्ञान। रोग की चिकित्सा करने की अपेक्षा रोग को ना होने देना ही अधिक श्रेष्ठ है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं कि चर्या त्रय अर्थात ऋतुचर्या, दिनचर्या तथा रात्रिचर्या के सम्यक परिपालन से रोग का निश्चय ही प्रतिरोध होता है। श्रेष्ठ पुरुष सब स्वस्थ को ही सदा चाहते हैं। अतः वैद्य को चाहिए कि मनुष्य जिस विधि के सेवन से सदा स्वस्थ रहे, उसी विधि का सेवन कराए। आयुर्वेद शास्त्र में ऋतुचर्या, दिनचर्या तथा रात्रिचर्या की जो विधि वर्णित की गई है, उसका नियम पूर्वक आचरण करने से मनुष्य सदा स्वस्थ रह सकता है। ऋतुओं के लक्षणों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाने के उपरांत उनके अनुकूल आहार विहार का सेवन करना चाहिए। अतः ऋतुचर्या के वर्णन से पूर्व ऋतु विभाग का संक्षिप्त ज्ञान होना आवश्यक है। प्रकृतिकृत शीतोष्ण आदि संपूर्ण काल को ऋषियों ने एक वर्ष में संवरण किया है। सूर्य एवं चंद्रमा की गति विभेद से वर्ष के दो विभाग किए गए हैं, जिन्हें अयन कहते हैं। वे अयन दो हैं, पहला उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। उत्तरायण में रात्रि छोटी तथा दिन बड़े होने एवं सूर्य रश्मियों के प्रखर होने से चराचर की शक्ति का शोषण होता है, इसलिए इसे आदान काल भी कहा गया है। और दक्षिणायन में दिन छोटे और रात्रि बड़ी होने से चंद्रमा की मरीचिकाएं प्रबल होती हैं, जिनसे प्राणियों को बल प्राप्त होता है और बल प्राप्त होकर के पोषण का कार्य स्वाभाविक रूप से स्वतः ही होता रहता है। इन अयनों में प्रत्येक के 3-3 उपविभाग किए गए हैं, जिन्हें ऋतु कहते हैं। स्थूल रूप में उत्तरायण में शिशिर, वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में, और दक्षिण में वर्षा, शरद तथा हेमंत ऋतु में रहती है। इस भांति पूरे वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। आयुर्वेद शास्त्र में दोषों के संचय, प्रकोप तथा उपशम के लिए इन्हीं 6 ऋतुओं को मानते हैं। अब संक्षेप में प्रत्येक ऋतु का काल, उसका सामान्य लक्षण तथा उस ऋतु विशेष में सेवनीय
एवं त्याज्य पदार्थों को चर्चा करेंगे। इस क्रम में ये बतला देना आवश्यक होगा कि ऋतु संधिकाल, प्रत्येक ऋतु के प्रथम तथा अंतिम पक्ष के दिनों में विगत ऋतु के आहार विहार, धीरे धीरे त्याग करके आने वाले ऋतु के आहार विहार शनै शनै प्रारंभ कर देने चाहिए, क्योंकि इनमें आकस्मिक परिवर्तन से भयंकर रोगों की उत्पत्ति की आशंका रहती है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि यद्यपि सभी ऋतुओं में ऋतु अनुकूल पृथक पृथक रसों के सेवन के लिए कहा गया है और ऋतु के अनुकूल उन रसों का विशेष रूप से सेवन करना भी चाहिए, फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सभी षट रसों के सेवन का अभ्यास अविरुद्ध भोजन के बनाए रखे, किंतु जिस ऋतु में जो रस सेवन की विधि कही गई है उसी के अनुकूल उन्हीं रसों का अधिक सेवन करना चाहिए। वसंत ऋतु, चैत्र वैशाख। वसंत ऋतु में सभी दिशाएं रमणीय एवं नाना प्रकार के पुष्पों से शोभित होती हैं। इस समय शीतल मंद सुगंध पवन मलयाचल में प्रवाहित होता है। अपनी इस अनुपम सुषमा एवं मनोहरता के कारण ही ये ऋतुराज कहलाता है। शिशु ऋतु में मधुर स्निग्ध आहार अधिक सेवन से और काल स्वभाव से श्लेष्मा अधिकतर संचित हो जाता है तथा बसंत ऋतु में सूर्य की रश्मियों द्वारा तप्त होकर के कफ जल स्वरूप होकर के जठराग्नि को नष्ट मंद करके अनेक रोगों की उत्पत्ति करता है। अतः उसे शीघ्र जीतना चाहिए। इसके लिए कफ निस्सारक औषधियों के द्वारा वमन तथा ऊर्ध्वांग शुद्ध करें। व्यायाम करना, उपटन लगाना, रूखे कशैले कटु तिक्त रस तांबूल कपूर मधु के साथ हरित की चूर्ण सेवन करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। प्रातः सायं भ्रमण करें। वसंते भ्रमणे पथ्ये, भ्रमण से कफ का ह्रास एवं रक्त संचार तीव्र गति से होता है। सौंठ का कवात तथा विजयसार चंदन आदि से बना जल पिएं। मधु मिश्रित जल तथा नागर मोथा से बना क्वाथ पिएं। इस ऋतु में मधुर अम्ल स्निग्ध तथा ग्रिष्ट अर्थात देर से पचने वाले पदार्थ शीत द्रव्य अरबी कचालू उड़द ओस में निद्रा लेना और दधि वर्जित है। इसी प्रकार उल्लेखनीय है जहाँ तरुण दधि प्राणहर होता है वहीं ना तो भोजन के अंत में और ना रात्रि में दही खाना चाहिए। नानक्तम दधि भंजीत दध्यंतम न कदाचन तरनो दधि प्राण हरानी शटा। आगे है ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही तीक्ष्ण होती हैं, अतः इनसे प्राणियों का बल एवं जगत की आर्द्रता का शोषण होता है। इसके परिणाम स्वरूप कफ क्षीण हो जाता है और शरीर में वायु संचित होकर के वृद्धि को प्राप्त होता है, जिससे विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जौ गेहूं शाली चावल मटर अरहर कच्चा खीरा तरबूजा ककड़ी पेठा करेले बथुआ चौलाई घिया परवल मधुर रस युक्त लघु स्निग्ध शीतल सुपाच्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
मिश्री युक्त दूध, खांड युक्त दही या मट्ठा, मिश्री, मोचरस, चोचमोच, शीतल शरबत आदि स्वस्थप्रदय, शीतल जल से धुला केवड़े आदि से सुगंधित, खस की टटियों से आच्छादित घर, सघन वृक्षों की छाया, प्रातः शीतल जल से स्नान तथा दिन में निद्रा इस ऋतु की उग्रता को शांत करते हैं। गुड़ के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। अधिक लवण युक्त कटु अम्ल पदार्थ, अधिक व्यायाम, उष्ण जल से स्नान, उपवास, धूप में पदयात्रा करना, अधिक परिश्रम, तेल, बैंगन, उड़द, सरसों, राई का शाक, घृष्ट भोजन, भय, क्रोध, स्त्री सहवास एवं उग्र वायु सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तीसरा, वर्षा ऋतु, श्रावण और भाद्रपद मास। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली एवं गगन मेघ आच्छन्न रहता है। दूषित जल तथा बाष्प युक्त वायु से पाचन प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे मंदग्नि हो जाती है। तुषार पूर्ण शीतल वायु से तथा ग्रीष्म में संच्युत वायु प्राविट काले प्रकोप्यति से शीर अभ्यंतरीय वायु पृथ्वी की दूषित बाष्प से और जलों के अम्लपाक होने तथा जलवायु की मलिनता से पित्त तथा अग्निमांद्य होने और पशु कीट आदि के मल मूत्र आदि के संसर्ग से वर्षा का जल मलिन हो जाने से कफ कुपित हो जाता है। इन दिनों वायु, पित्त तथा कफ आदि के पृथक पृथक अथवा दो या तीनों दोषों के मिल जाने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अतः वर्षा ऋतु में अग्नि की भांति रक्षा करनी चाहिए। अग्नि के शांत हो जाने से स्वास्थ्य पर बहुत ही घातक परिणाम होता है। अग्नि के विकृत होने पर पुरुष नाना प्रकार के रोगों से आक्रांत होता है। इसलिए सुंदर स्वास्थ्य के लिए जैसे त्रिस्थूणों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, उसी भांति अग्नि की साम्यावस्था बनाए रखना भी अपरिहार्य है। वर्षा काल में अग्निवर्धक पदार्थों का सेवन, वातनाशक तथा पाचक औषधियों से विरेचन लेना, मूंग आदि का जूस, पुराने यव, गेहूं, शाली चावल, षड्रस, जल, दही का काला नमक, पिपली, पिपला मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ मिला करके पीना चाहिए। गरम दुग्ध, करेला, तोरई, नींबू, अंजीर, खजूर, आम, खांड, छाछ, गुड़, परवल, सेंधा नमक, मिली हड़ड़, कुएं या वर्षा का जल अथवा उबला हुआ जल सेवन करना चाहिए। अधिक वर्षा के दिनों में खट्टे, लवणयुक्त एवं स्निग्ध अन्न का प्रयोग करना चाहिए। शुष्कता में मधुयुक्त सुपाच्य द्रव्य सेवन करें। सुगंधित तेल आदि लगा करके स्नान करें। वस्त्रों को इत्र आदि से सुगंधित करके धारण करना चाहिए और उन्हें समय समय पर धूप में भी रखना चाहिए। इस ऋतु में नदी तट का वास, नदी का जल, जल युक्त सत्तू, दिन में निद्रा लेना, व्यायाम, अधिक परिश्रम, धूप, वृक्ष द्रव्यों का सेवन, स्त्री संग आदि त्याज्य हैं। शरद ऋतु, अश्विनी मास और कार्तिक मास। इस ऋतु में सूर्य का वर्ण पीला और उष्ण होता है। आकाश निर्मल तथा श्वेत मेघों से युक्त होता है। तालाब कमलों एवं हंसों से युक्त होकर के
पृथ्वी वरुण सप्त परण, जिया पोता कांस विद्या सार के वृक्षों से शोभायमान होती है। तड़ाग सरिता आदि का जल स्वच्छ होता है। दिन में सूर्य की किरणों से तप्त एवं रात को चंद्र रश्मियों से शीत होकर के अगस्त तारा के उदय से निर्विष हो जाता है, जो कि ना अविष्यंधी और ना रुक्ष होकर के अमृत के समान कहा गया है। ये ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऋषियों ने शत आयु की कामना करते हुए 100 शरत ऋतुओं के जीने की इच्छा व्यक्त की है। यथा जीवेम शरद शतम। बरसात में वात विकार से बचने हेतु जब उष्ण खान पान अधिक किया जाता है तब पित्त संचित होता रहता है। वह इस ऋतु में सूर्य की किरणों के तीक्ष्ण होने से तुरंत कुपित होकर के शरीर में पित्त प्रकोप जन्य अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर देता है। वर्षाशु चीते पिते शरत काले पर कुप्यति इत्यादि। इसलिए इस ऋतु में तिक्त द्रव्य घृत सेवन विरेचन तथा रक्त मोक्षण हितकर है। मधुर तिक्त कषाय रस, शीतल तथा लघु आहार, मीठा दूध, मिश्री शक्कर, मिश्री युक्त हड़ड़ अथवा आंवला चूर्ण, याव, मूंग, शाली चावल, धनिया, सैंधव, लवण, मुनक्का, परवल, कमलनाल, कमलगट्टा, नारियल, नदी अथवा तालाब का जल, कपूर, चंदन आदि हितकर है। शरद ऋतु प्रायः उष्ण पित्तकारक तथा मध्यम बल करती है। इसलिए इसमें पैथिक पदार्थ छोड़ देने चाहिए। पिपली मिर्च, सौंफ, लहसुन, तक्र, बैंगन, खिचड़ी, दही, सरसों का तेल, मध्य आदि खट्टे, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण पदार्थ, व्यायाम, गुड़, दिन का सोना, अति स्त्री संग, रात्रि जागरण, क्रोध करना, धूप में चलना, इन आहार विहारों को छोड़ देना चाहिए। अश्विनी मास की धूप बालार्क सद्य प्राणहरा समृद्धि का है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास और पौष मास। हेमंत ऋतु में सूर्य तुषार से प्रायः आच्छन्न रहता है। दिशाएं धूल धूसरित होती हैं तथा शीतल पवन चलता है। रात्रि अन्य ऋतुओं की अपेक्षा दीर्घ होती है। इस ऋतु में अधिक शीत वायु के कारण रुकी हुई अग्नि देह के अंदर उसके छिद्रों से प्रेरित होकर के अपने स्थान में संचित होकर के प्रचंड हो जाती। इसलिए हेमंत में वायु तथा अग्निनाशक विधि का उपयोग श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ यह भी ध्यान देना जरूरी है कि क्षुधा के समय भोजन ना मिलने पर व्यक्ति के शरीर की अग्नि उसके शरीर के अन्य धातुओं को पचा करके बल का नाश तो करती ही है, स्वयं भी बिना लकड़ी के अग्नि की तरह शांत हो जाती। इस ऋतु में मधुर, स्निग्ध, अम्ल तथा लवण युक्त द्रव्य, गेहूं, इक्षुरस तथा दुग्ध से बने पदार्थ सेवनीय हैं। सौंठ के साथ हरड़ का सेवन करना चाहिए। प्रातःकाल का भोजन, ताजा अन्न, गरम तथा नरम वस्त्र, विधि पूर्वक यथा आवश्यक धूप तथा अग्नि का सेवन कठोर
श्रम, तेल मालिश तथा केसर कस्तूरी का लेप हितकर है। इस ऋतु में कसैला, कटु, तिक्त, रुक्ष अन्न से बना भोजन, हल्का तथा शीतल भोजन, सत्तू, उड़द, केला, आलू, तोरई, एकाहार, निराहार, शीतल जल में स्नान, नदी के जल का पान, दिन में निद्रा, ठंडे स्थानों में विहार तथा खुले छप्परों में निवास त्याग दें। शिशिर ऋतु माघ और फागुन माघ। शिशिर ऋतु के सभी लक्षण एवं चर्या प्रायः हेमंत ऋतु के समान ही होते हैं। इस ऋतु में वायु तथा वर्षा से आकाश आच्छादित रहता है। शीत भी अपेक्षाकृत अधिक रहती है, कहीं कहीं कोहरा दिक्कत पड़ता है। भूमि पके हुए घासों से पीतवर्ण हो जाती है। पवन तथा कफ के विकार उत्पन्न होते हैं। शिशिर ऋतु में शौच तथा स्नान आदि हेतु निर्वात स्थान एवं उष्ण जल का सेवन, समान पिपली मिला करके हरित की सेवा करें। सुगंधित चटनी, जिमीकंद, पिट्ठी की बनी पकौड़ी, बढ़िया भोजन, अदरक आदि का अचार, हींग, सेंधा, नमक, लवण, घृत युक्त स्निग्ध भोजन, खिचड़ी आदि का सेवन शिशिर ऋतु में हितकर होता है। हेमंत ऋतु में जो पदार्थ वर्ज्य बताए गए हैं उन्हें इस ऋतु में भी त्याज्य समझना चाहिए। यथा सर्वम हिमोक्तम शिशिरे। सबकी सेवा करें और सब पर आत्मवत दृष्टि रखें। आचार्य वाग्भट बड़ी सुंदर बात बताते हुए कहते हैं कि जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे दीनहीन, अनाथ, रोग से ग्रस्त तथा दुख शोक से पीड़ित प्राणियों की यथाशक्ति सेवा करें, सहायता करें, उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें और कीट पतंग आदि तथा चींटी आदि सभी प्राणियों को अपने समान ही देखें।